हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है गूगल ने मार्च में जो कोर अपडेट लाया था उसकी वजह से एआई कंटेंट रैंक करना बंद कर दिया था और साथ ही साथ ह्यूमन ने जो आर्टिकल लिखा है वो भी एकदम सर्च रिजल्ट से बाहर हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे गूगल यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन ला रहा है, वैसे वैसे ही एआई भी ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। और आपको मैं बताऊंगा कैसे आप एआई का यूज करके एकदम बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हो, यूजर फ्रेंडली रहेगा। और जो गूगल बोलता है कि आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए और इस एआई का यूज करके आप हेल्पफुल कंटेंट लिख सकते हो, गूगल में रैंक भी ये करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आज की इस वीडियो में एसईओ राइटिंग एआई के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ SEOwriting.ai पर। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कैसे यहाँ पे आप वन क्लिक में यहाँ पे आर्टिकल बना सकते हो और बिल्कुल वो यूनिक होगा और साथ ही साथ हेल्पफुल कंटेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हो और अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड डाल के साइनअप भी कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपके ईमेल पर जो भी ईमेल आप यूज करोगे उस पर वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है तो मैं लॉगिन करूँगा। फटाफट लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं और कैसे आप यहाँ पे आर्टिकल जनरेट करोगे और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, बल्क आर्टिकल जनरेशन है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट राउंडअप, ये सबके लिए ये टूल बहुत ही अच्छा है, ये एआई टूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है और इस पर आपको क्लिक करना है और आर्टिकल कैसे जनरेट करना है सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेन कीवर्ड आ जाता है। तो मेन कीवर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे हम जिस भी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू रैंक ऑन गूगल, ठीक है। तो मेरा कीवर्ड यही है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हाउ टू रैंक ऑन गूगल, तो ये मेरा कीवर्ड है। अब मैंने ये कीवर्ड लिख दिया। अब जनरेट टाइटल पे आपको क्लिक करना है और ये आपका एक टाइटल जनरेट करके दे देगा, मास्टरिंग एसईओ हाउ टू रैंक ऑन गूगल। अगर आपको ये टाइटल अच्छा नहीं लगता है तो आप रीजनरेट कर सकते हो। फिर से जनरेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो बूस्ट योर साइट हाउ टू रैंक ऑन गूगल, ये भी नहीं पसंद आता है, इसे हटाइए और जनरेट टाइटल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये अलग अलग यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे नए नए टाइटल्स आपको बना के देगा, जो आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया है, उसे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि रैंक हायर ऑन गूगल विद प्रूवन एसईओ टैक्टिक्स, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है टाइटल, तो इसी टाइटल को हम यूज करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लैंग्वेज आप कौन सा रखना चाहते हो। तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश यूएस आप रखना चाहते हो, इंग्लिश यूएस रख सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया हो सकता है, हो तो इंग्लिश इंडिया भी रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक यूएस ही है, तो इसे ही हम रखने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा टोन ऑफ वॉइस क्या होना चाहिए, टोन ऑफ वॉइस हम यहाँ पे फ्रेंडली रखेंगे ताकि हमारा जो यहाँ पे आर्टिकल जनरेट हो वो लगे कि हाँ ह्यूमन टच है उसमें, ठीक है। आर्टिकल की साइज़ क्या रखना चाहते हो, यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ 1200 से 2400 वर्ड के बीच में ही हमारा आर्टिकल हो। अब यहाँ पे स्मॉल रखने के बाद अब यहाँ पे हम रखेंगे ना ये पावर ऑफ मॉडल एआई, तो इसमें हम हाई चैट जीपीटी 3.5 इसको यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो रीडेबिलिटी का ऑप्शन है। तो रीडेबिलिटी में आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, देखो रीडेबिलिटी यहाँ पे 8th एंड 9th ग्रेड आप रिकमेंडेड वाला सिलेक्ट करोगे, ये जो रहेगा सब लोग समझ पाएंगे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा अगर आप ये रीडेबिलिटी को यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाता है टारगेट कंट्री। तो टारगेट कंट्री आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा टारगेट कंट्री इंडिया रहे, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये इंडिया हो गया, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिटेल कुछ आप इंक्लूड करिए। जैसे कि हम लिख रहे हैं हाउ टू रैंक ऑन गूगल, तो इसके रिलेटेड हम कुछ डिटेल और डालेंगे, जैसे कुछ कीवर्ड डालेंगे रैंक ऑन गूगल, फिर इंटर मारेंगे, ठीक है। हाउ टू रैंक फास्ट ऑन गूगल,
तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ कीवर्ड इंक्लूड करने हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपका कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे है मीडिया हब। मीडिया हब में एआई इमेजेस का हम यूज करने वाले हैं, यस कर देंगे। ये आपको एकदम बढ़िया एआई इमेजेस भी बना के देगा। नंबर ऑफ इमेजेस हम 3 यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे इमेज की साइज़ जो है ये 16:9 हम रखेंगे। और यूट्यूब वीडियोज भी हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे इम्बेड हो जाए हम चाहते हैं, तो यस कर देंगे। और हम चाहते हैं कि 3 यूट्यूब वीडियोज हमारे इस पोस्ट में ऐड हो जाए। उसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे NLP कीवर्ड्स भी आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी हम कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि रैंक ऑन गूगल, तो रिलेटेड कीवर्ड, और इंटर दबाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, हाउ टू रैंक फास्ट ऑन गूगल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कीवर्ड भी ऐड कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कीवर्ड ऐड कर दिया, आप 2-4 कीवर्ड और भी रिलेटेड कीवर्ड जरूर ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप ना कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए ना ब्रीफ दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी हुक ब्रीफ में मैंने डाल दिया कि इस पोस्ट में मैं बेसिकली एग्जैक्टली क्या बताने वाला हूँ। तो इसमें देखो ना, आप देखो, इन दिस पोस्ट आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू गेट हायर रैंकिंग्स इन गूगल। तो इस तरह से कुछ हुक आपको डाल देना है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में मैं यस कर दूंगा, टेबल भी होना चाहिए हमारे पोस्ट में, S3 भी होना चाहिए, लिस्ट भी होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पोस्ट को और इम्प्रूव कर देती हैं। की टेकवेज, FAQ, बोल्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। नीचे की तरफ आते हैं, एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, और 102 एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे हम चाहते हैं हमारे पोस्ट में रहे और बॉटम में वो रहे। एक्सटर्नल लिंक आप चाहो तो कस्टम भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हो लिंक आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम चाहते हैं कि 1 से 2 पोस्ट हमारा ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए। देखो, आउटबाउंड लिंक हमें देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे SEO में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, कनेक्ट टू वेब का ऑप्शन है। कनेक्ट टू वेब में हम यहाँ पे डीप वेब प्लस साइटेशन का यूज करेंगे। डीप वेब प्लस साइटेशन एक तरह से इसमें जब इसे आप इनेबल करोगे तो इसमें सोर्स लिंक आ जाएगा। सोर्स लिंक को यस कर देना है और साइटेशन को भी यस कर देना है। इसका मतलब ये है कि जब आप सोर्स लिंक यूज करते हो तो एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है गूगल की नज़र में। और सोर्स लिंक मतलब ये सोर्स लिंक दे देगा तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो डेटा है, जो ये पोस्ट है, ये ट्रस्टेड है। उसी तरह से साइटेशन भी लग जाएगा, तो यूजर को कहीं पे भी डाउट होता है कि ये सही है कि नहीं डेटा, तो वो साइटेशन के थ्रू देख सकता है, उसे वेरीफाई कर सकता है। तो साइटेशन भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। उसी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, अब हमें बेसिकली पब्लिश टू वर्डप्रेस का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। जब आप यहाँ पे यस कर देते हो और यहाँ पे देखिए इसे कनेक्ट कर लेते हो अपने वर्डप्रेस से, यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे तो आपका पोस्ट डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस में जाएगा और वहाँ से ऑटोमेटिकली चाहो तो पब्लिश भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल कैसे जनरेट होगा। आप चाहो तो यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो अब कुछ रह नहीं गया है, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब ऊपर की तरफ आप आओगे और यहाँ पे रन बटन है, इस रन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेटस अभी देख सकते हो 11% ये प्रोग्रेस में है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ये 100% हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा 100% हो गया, हम इसे ओपन कर देते हैं। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये 2541 वर्ड का हमारा आर्टिकल बन के रेडी हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे टाइटल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये देख सकते हो कितना परफेक्टली इमेज भी यहाँ पे जनरेट हो गया है, बहुत सारे इमेजेस, यूट्यूब वीडियोज, और यहाँ पे S3 हेडिंग भी लिया गया है, टेबल यहाँ पे लिया गया है। इमेजेस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन इमेजेस इसमें बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करी गई हैं। और ये आर्टिकल आप देख सकते हो ना, ये आर्टिकल 100% एकदम हेल्पफुल है और यूज़र को ये वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजेस, वीडियो, सारी चीज़ें, टेबल, FAQ आप देख सकते हो, कंक्लूजन ऐड किया है। तो ये पूरी तरह से परफेक्ट कीवर्ड यहाँ पे हमारा
परफेक्ट आर्टिकल बन जाता है। और सोर्स लिंक आप देखो, यहाँ पे सोर्स लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। आप चाहो तो सोर्स लिंक से ये एक और ट्रस्ट हासिल कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ना तो इसमें देखो जगह जगह साइटेशन है, यहाँ पे देखो साइटेशन है, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइटेशन आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हो अपने वर्डप्रेस पे कनेक्ट करके, और आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके बेसिकली आप यहाँ पे अपने वर्डप्रेस पे पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हेमिंगवे एडिटर में जाएंगे। ये hemingwayapp.com ये एडिटर है, तो इस एडिटर पे जाएंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं अपने कंटेंट को। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे हेमिंगवे पे आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट करने के बाद इस एडिटर में हम इसका रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब रीडेबिलिटी को आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 200 सेंटेंसेस बहुत हार्ड है रीड करने के लिए, तो इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट करके आप इन्हें फिक्स भी कर सकते हो। तो ये फीचर देता है यहाँ पे हेमिंगवे ऐप एडिटर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना रीडेबिलिटी भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ से आप पब्लिश भी कर सकते हो अपने पोस्ट को। ठीक है, तो ये तो रहा, इस तरह से आप आर्टिकल अपना जनरेट कर सकते हो और गूगल में ये आर्टिकल रैंक भी करेगा। आप चाहो तो डुप्ली चेकर का यूज करके इसमें प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो और प्लेगरिज्म को भी फिक्स कर सकते हो ईजिली। देखो इसमें आप सारी चीज़ें चेक करो, उसके बाद ही पब्लिश करना है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब आते हैं डैशबोर्ड में, ये तो हमारा जनरेट हो गया। अब हम बात करते हैं बल्क आर्टिकल जनरेशन के ऊपर। तो आप चाहो तो एक बार में 100 आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हो इस टूल का इस्तेमाल करके। तो बल्क आर्टिकल जनरेशन में बेसिकली यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालना है और इसी तरह से नए नए रो ऐड करते चले जाने हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड, टाइटल और कीवर्ड्स डालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डाल देता हूँ हाउ टू रैंक, ठीक है, ऑन गूगल। उसी तरह से यहाँ पे टाइटल आपको यहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, तो जनरेट बटन पे हम कर देते हैं, टाइटल हमारा जनरेट हो जाए। जनरेट हो गया, जनरेट NLP कर देते हैं, तो NLP भी यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक, उसी तरह से ऐड रो पे क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे हम टॉपिक, जितना टॉपिक लिखना चाहते हो आप, यहाँ पे 100 आर्टिकल एक बार में आप बल्क में जनरेट करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। तो ये है फीचर इसके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस टूल का बेसिकली लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आप विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिलिंग एरिया में चलते हैं। बिलिंग एरिया में चलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योर प्लान फ्री, तो फ्री प्लान है। यहाँ पे अपग्रेड नाउ का बटन है, तो अपग्रेड नाउ बटन पे क्लिक करते हो। अगर आप चाहते हो और भी बेहतर यूज, तो यहाँ पे बेसिकली देखो, फ्री प्लान के साथ 5 आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, और इसके अंदर बेसिकली 5000 वर्ड्स, 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट, AI पावर्ड SEO मोड और वर्डप्रेस ऑटो पोस्टिंग, ChatGPT 3.5 का यूज आपको मिलेगा। और अगर आप स्टार्टर यूज करते हो तो $19 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे देखो आप 50 आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे देखो 1 लाख वर्ड पर मंथ यूज कर सकते हो। रीडेबिलिटी मोड आपको मिल जाता है, बल्क जनरेशन मिल जाता है, टॉप क्वालिटी AI इमेजेस मिल जाते हैं, ChatGPT 4 इसमें मिल जाता है, YouTube एम्बेडिंग, बेसिक वेब आउटलाइन एडिटर मिल जाता है, और उसी तरह से प्रोफेशनल में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब बिलिंग ईयरली आप करते हो तो ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, $14 पर मंथ, और प्रोफेशनल लेते हो तो $59 पर मंथ पड़ जाता है। तो अगर आप अपने वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल डालना चाहते हो तो आप ये प्लान ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं कूपन कोड दे दूंगा नीरज20, जिससे आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने अकॉर्डिंग SEOwriting.ai को यूज कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।